हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम पर। आज हम आपके लुसेंट जीके से महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं। देखिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गोवा राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वाल्मीकि जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो ब्लू सिटी के नाम से आपका राजस्थान का एक शहर है जोधपुर को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से हम मिल्खा सिंह को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। तो गुप्त काल में आपका जो सबसे फेमस गुफा था ये आपका अजंता की गुफा थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खजुराहो जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण आपके चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ताजमहल आपके आगरा में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये आपका भारत का नीचे वाला पार्ट है, इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। तो जो आपका पश्चिमी घाट है इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अरावली पर्वत जो है ये आपकी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो महात्मा गांधी है। देखिए, इसके आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का जो फेमस लोक नृत्य है इसे हम कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं, यानी कि याद रखिएगा आप कुचिपुड़ी को। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। तो 1995 में लॉन्च किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। देखिए, इसके आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिसे हम आज पटना के रूप में जानते हैं। तो जो आपका पाटलिपुत्र था इसे हम पटना के रूप में अब जानते हैं। पहले यही जो पटना था इसका नाम पाटलिपुत्र था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी कृति है। तो फिरदौसी की कृति है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1962 में किया गया था।
जिस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसी समय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से मूल अधिकार लिए हैं। तो जो आपका मूल अधिकार है ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यूएसए से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के कार्यकाल आपका होता है 6 वर्ष होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कितना होता है तो लोकसभा का आपका 5 वर्ष होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है। तो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बिहार राज्य का है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये आपके सर्वाधिक राज्यों के सीमा को स्पर्श करता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। तो उत्तरी रेलवे है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो कबड्डी खेल से संबंधित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी में आपके खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। तो 1901 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड आपके खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बाद में कहाँ निकलता है तो सबसे बाद में आपका गुजरात में निकलता है। यानी कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में और सबसे लास्ट में गुजरात में निकलता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो वंदे मातरम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी मिलता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका बैसाखी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। तो 28.8% पर आपके पर्वत और पठार का विस्तार है। इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। तो 44% भाग पर मैदान का विस्तार है। तो आज हमने आपके जीके से महत्वपूर्ण 50 MCQ लगाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।